नमस्कार। आज मैं राम कथा पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास की यूँ तो 24 रचनाएं हैं, लेकिन कुछ रचना ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, जिसमें पहली है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में 40 चौपाइयों में उन्होंने अपनी बातों को रखा है और बच्चों को उसे याद कराया जाता है। जिस कालखंड में तुलसीदास आए वो भक्ति काल का स्वर्ण युग था। तुलसी, सूर, मीरा, रैदास, बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने भक्ति के माध्यम से भारत को जोड़ करके उसकी सांस्कृतिक समझ को बढ़ाने का काम किया। उसमें बहुत प्रकार के आक्रमण विदेशों से हो रहे थे। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति को नष्ट किया जा रहा था। लोगों के बीच भेदभाव, काफ़ी दरिद्रता, वैमनस्यता थी। उस समय में उन्होंने भक्ति की धारा प्रवाहित करके लोगों में एक चेतना का विकास किया, ताकि आप संगठित होइए और मनुष्य के रूप में जिंदा रहिए। इस काम में उन्होंने पहला प्रयोग किया हनुमान चालीसा के साथ, और कहा कि पहला है निर्भीक बनना। जो बल है वह ज़्यादा ज़रूरत है व्यक्ति को, इसलिए कहा क्या दो हनुमान जी? तो कहा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा में है बल, बुद्धि, विद्या, ये 3 चीज़ मांगी गई है और कहा गया कि हमारे क्लेश और विकार को हर लीजिए। इस प्रकार हनुमान की उपासना हुई है और लोगों में यह भाव भरा गया कि तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी आपके रक्षक हैं तो भय की तो कोई बात ही नहीं है। और यह हनुमान चालीसा बचपन में रटाई जाती थी। यह परंपरा उन्होंने शुरू की कि कोई छोटा बच्चा होगा 3 साल से ज़्यादा, धीरे धीरे उसको याद करा दीजिए, ताकि वो अपने आप में बल और बुद्धि और विद्या के प्रति आग्रही हो जाए। दूसरी उनकी कृति है विनय पत्रिका। अद्भुत, भगवान को उन्होंने पत्र लिखा है। अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपने मनोभाव को ईश्वर को पत्र के द्वारा उन्होंने व्यक्त किया है, और वह भी अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूँ रामचरितमानस की। इससे पहले आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। राम का अयन, अयन मतलब घर होता है, तो उन्होंने अपनी ग्रंथ का नाम राम अयन रामायण किया। लेकिन तुलसी ने उसका नाम रखा रामचरितमानस। अद्भुत ग्रंथ है। उसमें 200 से अधिक 272 श्लोक हैं, 4008 चौपाइयाँ हैं, 10 से 74 दोहे हैं, 207 सोरठा है और 86 छंद हैं। 7 कांडों में, कांड वहाँ चैप्टर्स को कहा जाता है, बनाया गया ये दुनिया का निराला ग्रंथ है। तुलसी ने इसका नाम दिया रामचरितमानस, इसलिए कि उनका कहना था कि सबसे पहले महादेव ने इसकी रचना की और अपने मन में रखा। रचि महेश निज मानस राखा। महादेव ने इसकी रचना की और अपने मन में इस कथा को रखा, इसलिए मानस और राम के चरित्र का प्रमुखता से वर्णन है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम तुलसी बाबा ने रामचरितमानस दिया। ऐसे बोलचाल की भाषा में लोग तुलसीकृत रामायण भी कहते हैं। जब इनकी चीज़ों को आप देखेंगे तो वाल्मीकि के रामायण में राम एक आदर्श पुरुष हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक हीरो के रूप में उन्होंने उनको स्थापित किया है। तुलसी इससे भिन्न है। उन्होंने उस समय की समस्याओं को लिया और कहा कि नहीं, केवल राम कथा नहीं कहना है। आपने माला देखी होगी, माला में एक धागा होता है जिससे फूल जुड़े हुए रहते हैं। तो राम कथा एक सूत्र है तुलसी के रामचरितमानस में, और उसमें फूल हैं वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र। इन सभी फूलों को ग्रंथित करके शानदार माला तैयार की है तुलसी ने रामचरितमानस के रूप में। और जब आप देखेंगे इसको तो इसमें 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। अद्भुत कहानी है। शिव पार्वती को कहानी सुनाते हैं राम कथा की, फिर कागभुसुंडी पक्षीराज गरुड़ को सुनाते हैं, और तब याज्ञवल्क्य ने ये कहानी सुनाई। याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज ऋषि के आग्रह पर संगम तीर्थ में लोगों को यह कहानी सुनाई। और तुलसीदास भी एक कथावाचक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं 60 मन को ये कहानी सुना रहा हूँ। तो मैंने कहा 4 श्रोता और 4 वक्ता।
और सभी का उद्देश्य क्या था? संशय को दूर करना। सबके मन में संशय है। पार्वती के मन में संशय है कि राम वास्तव में ब्रह्म है, हरि के रूप में जन्म लिए हैं, अवतरित हुए हैं। फिर उधर आप देखेंगे पक्षीराज गरुड़ को भी संदेह है कि राम वास्तव में परब्रह्म है या नहीं है। फिर भरद्वाज को भी संदेह हो सकता है हो। और 60 मन को तो बराबर रहता है, हमारे आपका मन जो है वो बराबर विचलित होता है और ऐसे ऐसे प्रश्न उठाता है ताकि हम आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। संशयात्मा को दूर करने के लिए, संशय को मिटाने के लिए तुलसी ने चारों वक्ता, चारों श्रोता को जमा करके और राम कथा का प्रवाह चलाया। जब इसको आप देखेंगे तो हर कांड में मंगलाचरण है। तुलसी मूलतः संस्कृत के कवि थे, इसलिए सभी कांडों में शुरुआत के जो श्लोक हैं वो शानदार संस्कृत में है। लेकिन उसके बाद तुलसी ग्राम में गिरा के उपासक आम जनों की भाषा अवधि में आ जाते हैं और उसका वर्णन करते हैं। शुरुआत तो बालकांड से होती है। उसमें तुलसी कहते हैं कि मैं सबसे पहले वाणी और गणेश की वंदना करता हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी यानी सरस्वती और गणेश की वंदना करते हैं। फिर शिव पार्वती की वंदना करते हैं। ऐसे सीधे प्रणाम नहीं करते हैं, बोलते भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। एक से एक पहुँचा हुआ आदमी भी अपने हृदय में ईश्वर को तभी देख पाता है जब श्रद्धा और विश्वास उसके मन में होता है। तो श्रद्धा को कहा उसने भवानी पार्वती और विश्वास को शंकर कहा। फिर अपने गुरु को याद किया, कबीश्वर और कपीश्वर को याद किया, सीता को प्रणाम किया, राम को प्रणाम किया। और अंतिम 7वीं संस्कृत की पंक्ति में वो लिखते हैं कि नाना पुराण निगम आगम सम्मयत, सभी पुराण निगम आगम क्वचिदन्य तोपी, कुछ अन्य साहित्यों से उन्होंने वस्तु को जुटाया और राम कथा की रचना की। लेकिन मूल उद्देश्य क्या था? संशय दूर करना तो था ही, लेकिन स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये मर्म यही है। ये तुलसी की जो गाथा है, तुलसी की जो ये रचना है राम कथा की, वह स्वांतः सुखाय है। अब कई बड़े लोगों को सुनते होंगे, आते ही बोलेंगे मैं समाज के कल्याण के लिए यह काम कर रहा हूँ, मैं दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए ग्रंथ रच रहा हूँ। तुलसी ने ऐसा कोई अहंकार भय बात नहीं कहा। उसने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने अंतरात्मा की सुख के लिए काम कर रहा हूँ। और जो अंतरात्मा को सुख देने वाला कार्य होता है वो समाज के लिए भी उपयोगी होता है। थोड़ी सी मैं झांकी दिखाऊँ आपको किस प्रकार का उनका छंद रचना है। हर में देखेंगे वहाँ एक प्रमुख बात कही गई है और अच्छे उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे उस समय काफ़ी जैसे विपत्तियाँ थी तो कल्पना की गई है कि रावण का राज्य है, सभी देवता परेशान हैं, पृथ्वी सब लोग जाते हैं ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा कहते हैं कि एक भगवान विष्णु ही हम लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन वो कहाँ हैं कैसे हैं मुझे कुछ पता नहीं। अंत में लोग शिव के पास जाते हैं। तो वहाँ तुलसी बाबा भगवान को बड़े ही शब्दों, अच्छे शब्दों में निरूपित करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि मतलब विष्णु व्यापक हैं, प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, और समान रूप से हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास अधिक मेरे पास कम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और दूसरी पंक्ति लाजवाब है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैंने आभास किया है, मैंने जाना है कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं। तो ईश्वर तत्व को इतनी सरलता से बखान करना कि ईश्वर सब जगह है, समान रूप से है और प्रेम से प्रकट होते हैं। मित्रों, फिर आपको लगेगा कि ये तो ब्रह्मा जी ने कहा, शिव ने कहा, आम लोगों के लिए क्या है? तो आम लोगों के लिए भी उन्होंने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम के मुख से तुलसी कहवाते हैं आम लोगों के लिए। आम लोग सोचेगा कि ईश्वर तो बड़ा कठिन चीज़ है, बहुत पूजा पाठ करना पड़ता है, ध्यान योग दान कुछ भी नहीं। राम कहते हैं तुलसी के द्वारा, निर्मल मन जन से मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
तुलसी ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं बड़ी स्पष्टता के साथ, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पहली अर्धाली में क्या है, निर्मल मन वाले ही मुझे पा सकते हैं। फिर मन में आपको शंका होगी निर्मल मन किसको कहेंगे, तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसको कपट छल और छिद्र नहीं हो वही निर्मल होता है। एक से एक रचना और सांसारिक बातों की भी आप देखेंगे, जब राम का अवतरण होता है कौशल्या के घर में तो वो चतुर्भुज रूप में आते हैं। कौशल्या आग्रह करती है कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला जो सुख परम अनुपा, की जय शिशु लीला। हम आपके घर में बच्चे आते हैं, छोटे बच्चों का जो किलकारी है, हंसना है, बोलना है, कितना प्यारा लगता है। तो कहती है भगवान मुझे चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए, की जय शिशु लीला। क्यों, अति प्रियशीला, केवल प्रिय नहीं होता है बच्चों का, बच्चों की लीला अति प्रिय होती है। तुलसी को लगा कि नहीं इतने विशेषण से भी काम नहीं चलेगा, बाल कथा का वर्णन नहीं हो पाएगा, तो कहता है जो सुख परम अनुपा। बच्चों की जो किलकारी है, माता के गोद में जब बच्चा हंसता है तो वह सुख जो है परम है और अनुपम है, किसी चीज़ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये तुलसी लिखते हैं। और मेरा तो अनुभव है कि मैं 10 वर्ष पहले एक अस्पताल के बाहर खड़ा था, एक ग्रामीण आदमी समझा रहा था दूसरे को, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय बहुत दुख होता है, दुस्सह दुख होता है। मैंने उन व्यक्ति से पूछा ये कहाँ से आप प्रसंग दे रहे हैं, पर अरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा है। अद्भुत। आप देखेंगे वर्णन, जैसे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया तो पहली पंक्ति में क्या कहा, बूंद आघात कहीं गिरी कैसे, सही गिरी कैसे। बारिश जोरों से हो रही है पहाड़ के ऊपर, तो ये बूंद का जो आघात है, चोट है, वो पहाड़ कैसे सहता है, खल के बचन संत सह जैसे। जैसे दुष्टों के वचन को अच्छे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, वैसे ही बूंद के आघात को पहाड़ सह ले रहा है। मतलब हर पंक्ति में ज्ञान की बात। फिर वो कहते हैं हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ। इतना हरियाली छा गई है कि पगडंडी दिखाई नहीं दे रही है, चारों तरफ घास उगाए हैं। कैसे, जिम पाखंड विवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। तो हर जगह ज्ञान की बात को रखना और उसका व्यावहारिक उदाहरण देना, ये तुलसी के साहित्य की विशेषता है। कितना मैं बता सकता हूँ, मेरी तो बुद्धि अल्प है और समय की भी सीमा है। विभीषण जब आते हैं राम के पास तो अपना वर्णन क्या करते हैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा। हे प्रभु, मेरा जो शरीर है ना वो पाप प्रिय है, पाप ही मुझे अच्छा लगता है। सहज पाप प्रिय, ये तामसी शरीर है। कैसे, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, जिससे उल्लू को अंधेरा पसंद होता है उसे मुझे पाप प्रिय है। इतने शानदार उदाहरणों के साथ धर्म के मर्म को समझाना तुलसी की ही बस की बात है। मित्रों, आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे राजकाज के बारे में उनका कहना है, सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर हो ही बेग ही नाश। यदि राजा का मंत्री, उसका गुरु और उसका डॉक्टर वैद्य सही बात नहीं बोल के उसके ठाकुर से हाथी में उसको प्रसन्न करने की बात बोलता है तो राज्य का नाश होता है। मंत्री के गलत बोलने से, गुरु के गलत बोलने से धर्म का नाश होता है और वैद्य के गलत बोलने से शरीर का नाश होता है। ये तुलसी ने आज से सैकड़ों वर्ष बताया, जो आज हम आप देख रहे हैं। फिर आगे आप चलेंगे तो कहते हैं, जैन मित्र ही दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। फिर तुलसी के राम सबरी के यहाँ गए हैं। क्या देखिए, सामाजिक समरसता का उदाहरण है। सबरी सवर जाति की थी जो त्याज्य थी उस समय, और उसको उसके गुरु ने कहा था कि जरूर तुमको ईश्वर मिलेंगे। इसी भावना से वो हर दिन प्रतीक्षारत थी। और राम लक्ष्मण उसके आश्रम में जाते हैं, उसके कुटी में बैठते हैं और सबरी उनको
बेर खिलाती, जूठा बेर, क्योंकि वो टेस्ट कर कर के देती है कि कहीं कोई खट्टा बेर नहीं प्रभु को मिल जाए। क्या प्रेम है, क्या अनुराग है। और राम उसको, तुलसी बताते हैं कि भामिनी कह करके संबोधित करते हैं। भामिनी मतलब प्रतिष्ठित नारी, और उसको नवधा भक्ति देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा, द्वितीय मम निज कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करके सबरी को कहते हैं कि तुम में 9 प्रकार की भक्ति है। और नवधा भक्ति का प्रसिद्ध प्रसंग राम और सबरी के बीच होता है। तो मित्रों, राम कथा अपने आप में अद्भुत है और ईश्वरमय जगत को देखने का एक प्रयास है। और यह केवल मानवीय जीवन की कहानियाँ नहीं है, इसमें राम राज्य का वर्णन है, जो बताता है कि एक राजा कैसे राज्य को चलाता है, कैसे प्रकृति वहाँ मदद करती है। सब लोग अपना काम खुद से करते हैं। और पराकाष्ठा तो यह है कि तुलसी जब राम की उपासना करते हैं तो उनके हर पंक्ति में रो और मौ मिलेगा। दुनिया का कोई साहित्यकार ऐसा शब्दों का बादशाह तुलसी ही कर सकता है। एक भी पंक्ति उठा लीजिए पूरे रामचरितमानस की, सैकड़ों दोहे, सैकड़ों सोठा, कहीं भी आप चले जाइए, चौपाइयाँ, सब में रो और मौ जरूर मिलेगा, क्योंकि वो राम के उपासक थे और उसी की प्रेरणा से उनकी रचना की। केवल जहाँ ऐसा वर्णन है, जैसे एक जगह भरत के पाँव का वर्णन है, तो भरत आते हैं राम से मिलने के लिए, तो चूँकि पाँव का वर्णन है तो वहाँ तुलसी ने राम नहीं लिखा। वहाँ आती है चौपाई, झलका झलका तो पायन कैसे, पंकज ओस कोस कन जैसे। इसमें रो और मौ नहीं है। तो जो भी उठाएं कहीं भी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। रो और मौ है। निर्मल जन मन से मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। तो जहाँ भी आप उनको खोजेंगे उसमें रो और मौ मिलेगा। उन्होंने राम राज्य की कल्पना की। और मित्रों, यह ग्रंथ केवल एक साहित्यिक रचना नहीं है, यह आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। जो जिस कामना से इसको पढ़ता है, याद करता है, दोहराता है, उसकी कामना भी पूर्ति होती है। बहुत लोग मंत्र की तरह इसे पढ़ते हैं और अपने जीवन में अच्छाई लाते हैं। राम कथा को तुलसी ने जिस रूप में गाया, समाज में जो धार्मिक चेतना पैदा की और लोगों में जो कर्तव्य का बोध कराया, वो दूसरा नहीं करा सकता है। और उन्होंने कोई राजाश्रय नहीं लिया। अधिकांश आपको कवि साहित्यकार मिलेंगे कि राजा के साथ जीवन जीते थे। और तुलसी को जब बुलाया गया अकबर के यहाँ, तो कहा मोको कहाँ सीकरी सो काम, आबत जात पनहिया टूटी, छारी है गयो हरि नाम। मोको कहाँ सीकरी से काम। कभी अकबर के यहाँ जाना उन्होंने नहीं अच्छा माना। और आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए ऐसे साहित्य की रचना की जो आज घर घर में व्याप्त है। और तुलसी के बारे में मैं, एक पाश्चात्य देश का लेखक है एडविन ग्रीव्स, उन्होंने तुलसी के रामचरितमानस का अनुवाद किया, हिंदी सीखा, संस्कृत सीखा, अनुवाद किया और इंग्लैंड में उसको छापा। उनकी उक्ति को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ग्रीव्स कहते हैं, दिस इज द बाइबल ऑफ हिंदूज इन हिंदी लैंग्वेज। Goswami ji has produced such a wonderful scripture in Hindi language in spirit of humility and devotion in a very unique way, which has not been surpassed by any other writer. Goswami has not written this work to earn literary praise from poets or earn appreciation from his literary skill, but to earn the praise from common man, and has really earned their appreciation from common man. No writer in England has earned so much praise from its people as Tulsidas has earned among Indians. मित्रों, इनके बारे में तो घंटों बात की जा सकती है यदि उतनी बुद्धि और क्षमता हो। मैं यही आपसे आग्रह करूंगा कि कोरोना संकट में आप तुलसी के साहित्य को पढ़ें, उसका अवगाहन करें, उसमें आनंद लें
और मुझे लगता है कि आपको सुख भी होगा और परम विश्राम भी प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा तुलसी को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।